आर्मी चीफ के ओहदे के लिए क्या कोई नाम फाइनल या शॉर्टलिस्ट हो गया है? ये कौन से नाम हैं, क्या है, इस पर हम आपको बताएंगे। और ये बड़ी हम नाम बताएंगे कौन है, क्या बैकग्राउंड है, क्या सब कुछ है, वो हम आपको आज आगाह करेंगे। इससे पहले भी हम उनकी कुछ प्रोफाइल आपको बता चुके हैं, आज मज़ीद तफसील से हम एलेबोरेट करेंगे। और इसके अलावा हम आपको ये भी आज बताएंगे कि कैसे ये प्रोसेस जो आर्मी चीफ का है वो कहाँ तक पहुँचा है, किस तरह से इसको डीरेल करने की भी बाज़ कोशिशें की गई, तो वो सब कुछ हम आपको आज बताएंगे। तो देखिए, एक तो ये बात है कि आपको पता है इमरान खान साहब से हमने आपको खबर दी थी कि उन्होंने पिछले दिनों एक जो पाकिस्तानी सहाफ़ी थे लेकिन जो गैर मुल्की मीडिया के लिए रिपोर्ट करते हैं उनसे एक मीटिंग की। उसमें जब उनसे पूछा गया कि जी वो आप क्या किसको चाहते हैं कि आर्मी चीफ हो, तो उन्होंने सिर्फ दो नाम वहां पर लिए थे। एक तो उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं चाहता कि आसिम मुनीर साहब हों, और दूसरा उन्होंने कहा जी कि साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो सीनियरिटी लिस्ट में, उनको बना दें। और इमरान खान साहब ने वर्ड यूज़ किया वो न्यूट्रल है। वैसे सारा वक्त न्यूट्रल वर्ड को इमरान खान साहब गालियां दे रहे हैं, फौज को न्यूट्रल कह कह के जानवर कह रहे हैं, फौज को बार बार अपनी हर तकरीर में कह रहे हैं कि जी वो देखो तुम न्यूट्रल नहीं हो सकते। और यहां पे उन्होंने साफियों का कि नहीं साहिर शमशाद मिर्जा साहब न्यूट्रल हैं तो उनको बना दिया जाए। भाई हम किसी भी तरह से लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की शख्सियत, उनकी जो कॉम्पिटेंस है और उनकी जो एक फौज में जिस तरह वो इस ओहदे तक पहुंचे, हम उस पर कोई क्वेश्चन नहीं रेस कर रहे। डेफिनेटली वो लेफ्टिनेंट जनरल तक आए हैं तो कुछ थे तो आए हैं, और फिर आप उनकी प्रोफाइल देखें तो उनकी प्रोफाइल भी काफ़ी रिच है। वो डीजीएमओ रहे हैं, वो कोर कमांडर रावलपिंडी हैं इस वक्त, इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं आर्मी चीफ के, जो कि डिफेक्टो आर्मी चीफ होता है। सब कुछ तो उस पर हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन हम बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो कहा। अब फिर उसके बाद उन्होंने, आपको पता है वो एक टाउट है मलिक रियाज के भी जूतों में बैठे होते हैं, अकील करीम ढेडी के दफ्तर में पड़े रहते हैं, और 90 की दहाई से वो मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई के लिए भी पैसे लेके काम करते रहे हैं। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो उस वक्त के जो कराची और सिंध के जो सेक्टर कमांडर थे, उन्होंने ब्रिगेडियर सोलत, उन्होंने सीनियर साफी मतीउल्लाह जान साहब को इंटरव्यू में बताया था कि हम उसको 8,000 रुपये महीना देते थे कामरान खान को, वो एंकर जो दुनिया न्यूज़ पर प्रोग्राम करते हैं, और वो जाके इजलासों में जो भी गॉसिप्स होते थे वो आके फिर हमें रिपोर्ट करता था, और 8,000 रुपये महीना देता था, और उस वक्त मोटरसाइकिल पर घूमता था। और आज वो अरबोंपति हैं, स्टॉक मार्केट में उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो बड़े वो 2 नंबर से उनके सारे वो बज़ाहिर अमाल हैं। हालांकि हम कहते हैं कि वो कभी अपनी मनी ट्रेल देना कि उन्होंने सब कुछ कैसे बनाया, तो इधर लोगों की आंखें खुल जाएं। तो उनके ज़रिए फिर एक कोशिश की गई, उनसे एक ट्वीट करवाया गया कि जी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर तो क्योंकि 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, तो आप जो मोस्ट सीनियर हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, उनके नामों को देखें और ये मुल्क को इम्तिहान से, इस किस्म का उन्होंने ट्वीट कर दिया। बड़े तरीके से उनका टारगेट लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर थे, जो कि इस वक्त जीएचक्यू में क्वार्टर मास्टर जनरल हैं। और हम जब से ये रेस शुरू हुई है, सब कुछ चल रहा है, हम इस वीलॉग में हमने किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को टारगेट करने की कोशिश नहीं की कि इसको नहीं बनना चाहिए और इसको बनना चाहिए। हम समझते हैं जो भी बने अपने प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स की बुनियाद पर बने और प्रोफेशनली फ़ौज को लेकर चले। हमें खुशी होगी, हमारी फ़ौज है, हमारी टैक्स से चलती है, क्यों नहीं इसको अच्छा होना चाहिए, जानदार होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कामरान खान जैसे टाउट तो यही काम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे जी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के बारे में आप लोग उतनी राय, भाई हम उनके बारे में कुछ कहते हैं, हम ये बता रहे हैं कि उनके बारे में तो ये जो मौजूदा हुकूमत बैठी हुई है, इसके जो बड़े हैं उन्होंने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रखे हैं, तो इसलिए उनका हमें मुश्किल आता है, लगता है कि वो चीफ बन सकें अगर यही हुकूमत
और शहबाज शरीफ साहब आर्मी चीफ तैनात करेंगे। तो बाकी फिर जो है तो हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि हाँ ठीक है, इनमें से किसी को एक को भी मेरिट से लगा दे। अच्छा एनीवे, अब उन्होंने कामरान खान साहब से ट्वीट भी करवाई, तो उसके बाद ये सारा मामला मजीद आगे चला। तो इससे एक तो बात नजर आ रही है कि क्या इमरान खान साहब को रिजेंटमेंट क्या है, वो ये जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं वो भी जिसे कहते हैं आर्मी चीफ की तैनाती के लिए वो कब कर हो रहे हैं। पहले कहते रहे कि जी इन चोरों को लगाने नहीं दूंगा, ये आर्मी चीफ लगाएंगे तो वो आएगा जो चोरों की दौलत की तहफ़्फ़ुज़ करेगा। फिर कहते रहे कि जी वो जिसे कहते हैं शेरों की फौज का सरबराह अगर गीदड़ लग भी जाए, तो इस किस्म के बड़े डेरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल किए इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के अहदे के लिए, और वो ये लगे रहे पूरी कंपेन करता है। फिर उन्होंने अब लॉन्ग मार्च भी नवंबर के महीने में शुरू किया हुआ। अब बात यह है कि अब वो कह रहे हैं कि नहीं मैं तो अर्ली इलेक्शन मांगने आ रहा हूँ। भाई अर्ली इलेक्शन नहीं, आप आर्मी चीफ का तैनाती मांगने आ रहे हैं। सदर आरिफ अलवी से आप कहते रहे, वो इंटरव्यूज में कहते रहे कि जी बाहमी मुशावरत से कंसेंसस से आर्मी चीफ तैनात कर लें। भाई आज तक पाकिस्तान की तारीख में ये कब हुआ है कि आर्मी चीफ के अहदे के लिए कंसेंसस शुरू हो जाए? ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव होता है, ये कोई आईनी उस तरह से अहदा नहीं है कि जिसके ऊपर मुशावरत लाजमी है, अगर चेयरमैन नायब हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, जिसके लिए आइन में ये रखा गया है। ये एक डिफरेंट अहदा है, ये एक फौज के सरबराह का अहदा है जो एक लिहाज से इंतज़ामी अहदा भी है। तो इसके लिए आप लोग ये मुशावरत और इस किस्म के लेके ये ना फिरें आप। तो खैर एनीवे ये सब कुछ होता रहा। अब उसके बाद जो चीज़ें जब मज़ीद आगे चलना शुरू हुई, तो अब जो इतलात आ रही हैं, जिस तरफ मामला जा रहा है, वो ये है कि खबर ये एजाज सईद साहब ने दी है। और लेकिन उससे पहले हम ये भी बता दें कि हाँ नीचे में यहीं से शुरू करते हैं। एजाज सईद साहब की स्टोरी है, अच्छे सहाफ़ी हैं, हम उनकी उस तरह से स्टोरी पे बिल्कुल नहीं डाउट कर सकते। उन्होंने कहा कि दो लोग इस वक्त आर्मी चीफ की और चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी के लिए रेस में आगे आ गए, और वो दो नाम जो उन्होंने बताए, वो जो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल उस वक्त फहरिस्त में होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम उन्होंने लिया, और दूसरा नाम उन्होंने कोट किया लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का। अब दिलचस्प बात यह है कि जो उन्होंने दो नाम कोट किए, अब इनमें से लेफ्टिनेंट जनरल जो आसिम मुनीर हैं वो टेक्निकली 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, और 29 नवंबर को आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने रिटायर होना, तो वो तो उनके आर्मी चीफ बनने से 2 दिन पहले रिटायर हो रहे हैं। तो फिर क्या उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया जाएगा? उसके लिए तो वो उस वक्त 27 नवंबर को भी एलिजिबल होंगे अपने रिटायरमेंट के डे तक। लेकिन क्या वो उस ओहदे को संभालेंगे या वो आर्मी चीफ बनेंगे? अगर प्राइम मिनिस्टर चाहें तो वो अभी भी उनको आर्मी चीफ लगा सकते हैं। उसके बड़े सादा से 2-3 तरीके हैं। एक ये है कि प्राइम मिनिस्टर जनरल कमर बाजवा को 3 दिन कबल रिटायर कर सकते हैं, यानी कि 26 नवंबर को, और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बना सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि लेफ्टिनेंट कमर बाजवा खुद जल्दी इस्तीफा देके 25 से 26 नवंबर को घर चले जाएं, फिर भी आर्मी चीफ का ओहदा खाली हो जाएगा, तो उस पर भी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को उस सूरत में आर्मी चीफ तैनात किया जा सकता है। तीसरा तरीका यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर के पास प्रोगेटिव है कि वो किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को एक्सटेंशन दे दें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए। तो उसमें यह हो सकता है कि वो 27 नवंबर को रिटायर होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को वो 5 दिन की एक्सटेंशन दे दें, और जब आर्मी चीफ रिटायर हो तो वो उनको आर्मी चीफ बना दें 29 नवंबर को। या वो ये भी कर सकते हैं कि लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर को 4 स्टार पर तरक्की दे दें कि उनका टेन्योर आगे बढ़ जाए, और उनको ओहदा आर्मी चीफ का वो 29 नवंबर को दे दें। ये 4 तरीके हैं, आराम से लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर को आर्मी चीफ भी बनाया जा सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लाजमी है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनेंगे, वो आर्मी चीफ नहीं बन सकते, वो अभी भी आर्मी चीफ के अहल हैं। और इसके लिए
जो कमरान खान साहब से जो ट्वीट्स करवाई गई थी कि वो तो 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो उसके लिए जो अंसार अब्बासी साहब हैं, आपको मालूम है फौज के बहुत करीब हैं, उन्होंने आज स्टोरी की है और उन्होंने पूछा है कि ये जो बात की जा रही है कि फलां जनरल यानी कि लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर रिटायर हो जाएंगे और जो समरी है वो भी मूव नहीं की, क्या है। तो उस पर उनको जो मौक़िफ़ फ़ौज के इदारे की तरफ से दिया गया, उन्होंने कोट किया है डिफेंस सोर्सेज को। उन्होंने कहा कि नहीं, आर्मी चीफ की तैनाती के लिए जब 6 मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स की समरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को भिजवाई जाएगी तो उस पर सबसे टॉप पे नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का ही होगा, क्योंकि जब ये समरी मूव करेगी, ये समरी वो भी हम आपको बताते हैं कब मूव करेगी, तब तक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर रिटायर नहीं हुए होंगे। तो उस वक्त एक बाय द बुक चलते हुए वही जो 6 नाम इन सर्विस होंगे और मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, उनके नाम भेजे जाएंगे। तो आसिम मुनीर साहब मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल होंगे उस वक्त उस समरी में। दूसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट सैयद शमशाद मिर्ज़ा होंगे, तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास होंगे, चौथे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद होंगे, पाँचवें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद होंगे और छठे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर होंगे। अब उसमें जो ये बताया गया, तो एक चीज़ जो और अब दिलचस्प है कि अगर ऐसा ही है तो फिर अब ये समरी मूव की जाए ताकि मुल्क में क्यास है इसका खात्मा हो। उसमें देखें 2-3 चीज़ें और भी मद्देनज़र हैं। वो ये है कि अगर, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर हैं, इनका जो टेन्योर वैसे तो 30 सितंबर को ख़त्म हो रहा था, लेकिन ये 27 नवंबर तक गया इसलिए कि इनकी तैनाती में, इनकी प्रमोशन में एक लकूना आ गया था। ये जब लेफ्टिनेंट जनरल थे तो उस वक्त इनको बैज जो थे लेफ्टिनेंट जनरल के, जो कि इन्होंने ऑफिस संभालने के लिए लगाने होते हैं, वो इनको ताखीर से लगे। वो ताखीर से लगने की वजह से इनका रिटायरमेंट का पीरियड भी आगे चला गया, क्योंकि आप जिस दिन लेफ्टिनेंट जनरल के बैज लगवाएंगे उस दिन से आप लेफ्टिनेंट जनरल का आपका टेन्योर स्टार्ट होगा। तो उस लिहाज से इनकी तैनाती है। तो वो एक इदारे के अंदर, ये फौज के इदारे के अंदर ये खर्चा मौजूद है कि इमरान खान साहब मोस्ट लाइकली अगर लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनते हैं तो इमरान खान साहब जो इस वक्त एक खेल खेल रहे हैं वो इसको कोर्ट में भी लेके जा सकते हैं। तो इसलिए भी शायद इस चीज़ को अब डिले किया जा रहा है कि ऐन वक्त पे तैनाती हो, ताकि उसके बाद इतना टाइम ही ना हो कि चेंज ऑफ कमांड में भी टाइम बाकी हो और कोर्ट के अंदर एक समातें शुरू हो जाएं। वो सब कोर्ट को भी तब क्लियर होगा कि तैनाती होगी है और ये छड़ी संभाल चुके हैं, तो अब इंटरवेंशन उस तरह की नहीं हो सकती। अब दूसरी जो प्रोफाइल है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का, और भी आपको बता दें, ये हाफिज़ कुरान है। इन्होंने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर इन्होंने विन की हुई है जब ये थे फौज में ट्रेनिंग में। इसके अलावा ये DGISI रहे हैं, ये कोर कमांडर गुजरांवाला रहे हैं, और इनकी फैमिली मैंने बताया था कि इनका एक जो बच्चा है वो पैदाइशी तौर पर कुछ माजूरी का शिकार हो गया था, तो वो स्पेशल बच्चा है। तो ये जब DGISI भी थे तो ज़रा बताते हैं कि ट्रैक सूट में अमूमन ऑफिस भी आया करते थे और दिन में 2 से 3 दफ़ा घर जाया करते थे अपने बेटे के साथ कुछ टाइम गुजारने के लिए। जिस जो हमने बताया जो स्पेशल नीड्स वाला इनका बेटा है। और अदरवाइज़ कहते हैं कि ये वर्क अल्कोहलिक हैं, दफ्तर में बैठे रहते थे और लाइक रात लेट तक ये दफ्तर में बैठते थे। तो ये इस किस्म के ये अफसर हैं, लेकिन बड़े ही सख्त कहते हैं कि ये ऑफिसर हैं। ही इज़ नॉट समबडी के जिसे कहें कि जिनमें लचक हो, ये उस किस्म के ऑफिसर नहीं है। इसके अलावा जो अब आ गए लेफ्टिनेंट अजहर अब्बास, वो भी जारी बात है आर्मी चीफ की रेस का हिस्सा है, या फिर वो इसमें आएंगे या फिर वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दी जाएंगे। ये जब जनरल राहिल शरीफ आर्मी चीफ होते थे तो आर्मी चीफ का एक, हम आपको बताएं, एक अपना सेक्रेटरीट होता है जिसमें उनके साथ 9 ऑफिसर्स काम करते हैं, जिसमें 2 ब्रिगेडियर्स होते हैं और उन 2 में से एक ब्रिगेडियर उस सेक्रेटरीट का सरबराह होता है।
आप कह लें कि वो आर्मी चीफ का मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं। उन 2 ब्रिगेडियर्स के अलावा उस सेक्रेटरीट में 3 कर्नल होते हैं, 3 लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं और 1 मेजर होता है या वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। ये आर्मी चीफ का तमाम जो अमूर होते हैं ये चलाते हैं, उनका ऑफिस, जो भी मीटिंग सब कुछ, आर्मी चीफ की मूवमेंट, आर्मी चीफ की तमाम ज़रूरियात का ये लोग ख्याल रखते हैं। तो वो राहील शरीफ जब आर्मी चीफ थे तो उनके सेक्रेटरीट के जो सरबराह ब्रिगेडियर थे वो ब्रिगेडियर अजहर अब्बास थे, जो अब लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हैं और आर्मी चीफ की रेस में सीनियरिटी पे 3रे नंबर पर हैं। तो लेफ्टिनेंट अजहर अब्बास की जाहिर बात है उस ज़माने की, फिर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ थे, उनसे भी कुछ ना कुछ लाइजनिंग होगी। अभी भी जो तमाम चीज़ें चली मुल्क के अंदर उसमें भी कहते हैं कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट अजहर अब्बास जो थे उनका भी नाम आता रहा, क्योंकि वो CGS भी थे, चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ वो थे। और जो CGS होता है वो आपको यही बताया, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ CGS जो होता है वो डिफेक्टो आर्मी चीफ भी कहलाता है। आर्मी चीफ के पास जितनी फाइलें, जो भी काम आने हैं, जो भी जिसने मीटिंग करनी है, वो CGS ही करता है, वो अप्रूव और चीज़ें और उनको, और इवन के आर्मी चीफ की इंस्ट्रक्शंस भी फौज को वही कन्वे कर रहे होते हैं। जो DGMO होते हैं, जो फौज के अंदर ऑपरेशंस फौज का देखते हैं, DG मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, वो भी CGS के अंदर आते हैं। और इसी तरह जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो चीफ मेजर जनरल होते हैं वो भी CGS के अंदर आते हैं, जो कि फौज के अंदर तमाम फौज के इंटरनल जो जासूसी के मामला देखते हैं वो वही होते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के मेजर जनरल। तो वो दोनों CGS के अंदर आते हैं। तो ये इस वक्त भी CGS हैं, तो इनका बड़ा एक अहम किरदार है। इससे कबल ये कोर कमांडर रावलपिंडी भी रहे हैं, ये बड़ी अहम असाइनमेंट्स करते रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये हैं दोनों में से, तो फिर अब कौन सा आर्मी चीफ बनता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त ये आ रहा है कि ज़राए बता रहे हैं कि ये दोनों मोस्ट फेवरेट्स हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट अजहर अब्बास साहब का नाम वैसे तो बहुत ज़्यादा एक उसमें मौजूद है तासुर के, शायद वो अहले तशी हैं, लेकिन अस्करी ज़राए बता रहे हैं कि वो बरेलवी सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक है कि वो शायद ये तैनातियों के वक्त सेक्ट भी बहुत मद्देनज़र रखा जाता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम एक सऊदी और ईरान कैंप्स बने हुए हैं, तो उस बुनियाद पे बहुत चीज़ें देखी जाती हैं। हमें बड़ा सोच समझ के इस किस्म की तैनातियाँ करनी पड़ती हैं। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।